उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। विधान का सभा उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को 21 मार्च को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया में दुष्प्रचार पर साइबर क्राइम में कराया एफआईआर दर्ज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक में कार्यवाहक सीएम समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने और 2/3 बहुमत मिलने के बाद भी उत्तराखंड बीजेपी का मुखिया कौन होगा, चुनाव परिणाम के बाद सीएम कौन होगा, इसको लेकर पार्टी हाईकमान अभी भी असमंजस की स्थिति में दिख रही है। बता दें कि रविवार को भाजपा में विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली चले जाने के कारण ये बैठक टल गई। सूत्रों की माने तो विधायकों की बैठक अब मंगलवार को होनी है, जिसके पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी होंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 9 दिन बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र गुजरान ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व सही समय पर सारे विधायकों की राय के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। नहीं, दुविधा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा यह हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 4 राज्यों में पुनः भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिला है, तो 4 राज्यों में से हमको तैयारियां करनी है। उत्तर प्रदेश इतना विशाल प्रदेश है, ठीक हो गया। कैसे और बेहतर संतुलन साध कर सभी वर्गों को, युवाओं से महिलाओं से, जाति संप्रदाय सभी वर्गों को अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकें, थोड़ा ये दिक्कत है। दूसरा, कहीं दिक्कत इस बात की नहीं है कि यहाँ सरकारें हमारी रिपीट हो रही हैं, सत्ता का स्थानांतरण नहीं होना है। कार्यवाहक रूप में भी हम ही काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से भी हम ही को काम करना है, तो सिस्टम अपना काम कर रहा है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को सोमवार 21 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी। हाल ही में प्रोटेम स्पीकर बनकर गए बंशीधर भगत सुबह 11 बजे से विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत पहले राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे। 23 मार्च को उत्तराखंड की 4th विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में नए विधायकों को 23 मार्च से पहले शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का गठन होगा, इसलिए 21 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद नए विधानसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। फोन मुझे भी आ रहा था, फोन किया सबको बता देना। मैंने कहा ठीक है। जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। एक और विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह, दूसरी ओर बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन। पहले विधायकों के कार्यकाल की शुरुआत के बारे में जान लेते हैं, क्या तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण को लेकर? बिल्कुल दीपक, देखिए उत्तराखंड में विधायकों का कार्यकाल जो है वो 24 मार्च को खत्म हो रहा है। इस प्रक्रिया के तहत कल 21 मार्च को सबसे पहले हम देख सकते हैं प्रोटेम स्पीकर जो राज्यपाल ने नियुक्त किए हैं बंशीधर भगत, उनको पहले शपथ दिला जाएगी। इसके बाद विधानसभा में बंशीधर भगत तमाम 70 विधायकों को जो है वो शपथ दिलवाएंगे, जिसकी तैयारियां जो है काफी तेज कर ली गई है। अधिकारियों ने तमाम तैयारियां जो है वो विधानसभा में
तरीके से पूरी कर ली। अब इंतजार कल सुबह विधायकों का है, क्योंकि इस बीच देखिए कल आज सभी विधायक जो है वो देहरादून में उपस्थित हो चुके हैं। जैसे कि आदेश दे दिए गए थे पहले कि 21 मार्च को शपथ समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सभी विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर ये भी आई है कि कल शाम बीजेपी की बड़ी 4 बजे जो है वो विधानमंडल दल की बैठक भी होने जा रही है। उसमें कौन होगा नेता सदन, इसके नाम पर जो है मोहर लगी है, क्योंकि काफी दिनों से असमंजस का बाजार जो है वो गर्म है। मुख्यमंत्री का नाम जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं कर पाई है, जिस वजह से काफी संशय जो है वो लगातार बरकरार है। लेकिन आज फिर सुबह जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सब लोग मौजूद थे। और अमित शाह ने उन सभी को एक तरीके से फटकार लगाई है कि अपने नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म मत करिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये हम जल्दी बता देंगे। तो कल जिस तरीके से सुबह 11 बजे विधायकों का शपथ समारोह रखा गया है, शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक जो है वो देहरादून के एक निजी होटल में रखी गई है, जिसके लिए कल दिन में दोपहर 2 बजे तक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जो है वो देहरादून पहुंच जाएगी। तो शाम को देहरादून की एक निजी होटल में विधायकों से राय शुमारी के बाद एक लेटर खोलेंगे, बंद लिफाफा खोला जाएगा, जिसमें से मुख्यमंत्री का नाम निकलेगा। वो देखने वाला नाम होगा कि केंद्रीय नेतृत्व, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पर उत्तराखंड में विश्वास जताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सरकार के लास्ट कार्यकाल के दौरान हमने देखा था 6 महीने का उनको समय दिया गया था, क्या अब फिर से धामी के ऊपर एक तरीके से फिर से केंद्रीय नेतृत्व हामी बनेगा या कोई और नाम चलेगा। क्योंकि और मैं एक और बात याद आपको दिला दूं, जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे तब भुवन चंद्र खंडूरी को हटा के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से 10 मार्च के बाद से मुख्यमंत्री हारने के बाद से मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चर्चाओं में जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम जो है वो लगातार सुर्खियों में है। दीपक बिल्कुल, तो चर्चा गर्म है और कौन होगा इसको लेकर सभी नजरें टिकाए हुए हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। ऐसे में तैयारियां मुख्यमंत्री और कैबिनेट के शपथ ग्रहण की भी हो रही है। विधायकों की शपथ ग्रहण की तैयारी तो विधानसभा में चल रही है, लेकिन बीजेपी भी जोर शोर से तैयारी कर रही है और कई बड़े लोग पीएम मोदी, अमित शाह के साथ पहुंचने की संभावना है। तो उन तैयारियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कृष्णा। बिल्कुल दीपक, देखिए कल देर शाम तक हम कह सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री के नाम का जो है वो औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद से अभी से हमने देखा है कि तैयारियां जो है वो कल से ही भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह की तेज कर दी थी, जिसके लिए स्थान भी देहरादून का परेड ग्राउंड फाइनल कर लिया गया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें मौजूद रहेंगे। उसमें जहाँ मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे, उनके साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है वो भी शपथ लेंगे। इस बार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में जो चेहरों में जो है वो काफी बदलाव देखने को मिलेगा, नए नामों को जो है वो मौका मिलेगा। क्योंकि काफी पिछले समय देखा था हमने, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे उन्हीं को अधिकतर लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई थी, लेकिन अब जो है नए नए चेहरों को जो है वो कैबिनेट में जगह दी जाएगी, जिसमें असमंजस का बाजार गम है। बधाइयों का सिलसिला जो है लगातार जारी। एक तरीके से हमने देखा था 10 मार्च को जब नतीजे आए थे तभी से भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह जो है वो शुरू कर दिया था। होली उनकी तब से शुरू हो गई थी, जो अभी तक नहीं थमी है। उम्मीद है शपथ समारोह तक जो है होली समारोह जो है वो भाजपा का चलता रहेगा। दीपक जी, तो स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। कृष्णा, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेनी है तो बीजेपी की ओर तैयारी जोर शोर से चल रही है और विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसको लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया में दुष्प्रचार पर साइबर क्राइम देहरादून में एफआईआर दर्ज करवाया है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सोशल मीडिया पर सक्रिय हरीश रावत ने धामी की धूम नाम से चल रहे पेज के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस पेज पर मेरे विरुद्ध मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की बात कहकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। अपने पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा है कि अभी परसों मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बोले गए झूठ के प्रकरण को हमारे तर्कपूर्ण खंडन के बाद समाप्त मान लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र साइबर क्राइम देहरादून में दिया है और एफआईआर दर्ज करने को कहा है। हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक फेसबुक पेज है और इस पेज में एक चित्र दिखाया गया है और एक अस्तित्वहीन
समाचार पत्र का समाचार दिखाया गया है। अभी परसों मैंने फेसबुक पर लिखा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बोले गए झूठ के प्रकरण को हमारे तर्कपूर्ण खंडन के बाद समाप्त मान लिया जाए। हमने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु दिया है। भाजपा संगठित तौर पर इस झूठ को आज भी फैलाने में लगी है। यह झूठ धामी की, जिसमें उनके साथ प्रधानमंत्री का चित्र भी। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला अपने दर्शकों को बता दें, उन्हें याद होगा चुनाव से पहले ये मुद्दा काफी गर्म था और भले ही हरीश रावत ने नहीं कहा था, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को हवा दी गई थी, ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया था और सुदर्शन न्यूज ने भी उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई कर रहे हैं। और अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हरीश रावत को शिकायत हो रही है कि इस विषय को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने शिकायती पत्र दिया है साइबर क्राइम को। सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे उनसे। जी कृष्णा। कृष्णा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चुनाव पूर्ण काफी गहमा गहमी वाला रहा था। और इसको लेकर चुनावी गहमा गहमी देखने को मिली थी। उत्तराखंड के सियासी गलियारे में भी इसको लेकर हलचल मिली थी, लेकिन अब इसको लेकर फेसबुक पेज जिसका नाम धामी की धूम बताया जा रहा है, उस फेसबुक पेज से हरीश रावत को इस विषय से जोड़ते हुए पोस्ट किया गया है, जिस पर उन्होंने आपत्ति की है और इस विषय को लेकर साइबर क्राइम में शिकायत भी दर्ज कराई है उन्होंने। तो कृष्णा से जानते हैं कि आखिर अब ये क्या विवाद खड़ा हो रहा है, क्योंकि चुनाव पूर्व मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने खुद ये बात कही थी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे उत्तराखंड में, देवभूमि में, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, चुनावी मुद्दा बना था ये। कृष्णा, अब हरीश रावत को इस उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी घोषणा कांग्रेस नेता ने ही की थी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे आपत्ति होने लगी है। बिल्कुल दीपक, देखिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कांग्रेस के उपाध्यक्ष आकिब अहमद ने एक फरमान जारी किया था कि यदि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो कांग्रेस की सरकार करवाएगी। मेरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वो चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव से भी बात हो चुकी है, ऐसा आकिब अहमद ने कहा था। जो एक बयान उनका सुर्खियों में आ गया था, उस बयान के बाद से एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की जो सामने आई थी, उसको देखकर जनता ने जो है कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, जिससे बौखलाए हरीश रावत इन दिनों मान चुके हैं कि हाँ, मेरी हार जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से हुई है, क्योंकि 2017 में भी जुम्मे की छुट्टी की जो घोषणा हरीश रावत ने करी थी, उसके बाद से 2017 में भी बाहर का रास्ता जनता ने कांग्रेस को दिखाया था। अब 2022 में फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अब हरीश रावत समझ चुके हैं कि जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी वजह है। हालांकि हरीश रावत कई बार बोल चुके हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि कांग्रेस नेता आकिब अहमद को किसने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, मुझे नहीं पता, ना मुझसे पूछा गया है। वहीं यही बात जो बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोजयाल बोलते हैं कि मेरे ऑफिस से किसने लेटर जो है वो आकिब अहमद के लिए जारी किया है, मुझे इसकी अभी तक जानकारी नहीं है कि प्रदेश उपाध्यक्ष किसने नियुक्त किया है उनको। लेकिन इस बीच देखिए हरीश रावत की जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी काफी दिनों से एक मौलाना बनी हुई जो फोटो वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उत्तराखंड में कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई है, जिसके बाद से आज हरीश रावत ने साइबर क्राइम में एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। तमाम उन्होंने सोशल मीडिया के पेजेस के स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करे हैं, जिसके बाद से हम देखते हैं कि पुलिस ने भी इस पर जांच करने का आश्वासन जो है वो हरीश रावत को दिया है। दीपक जी, धन्यवाद कृष्णा, इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें, फिलहाल आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड के बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। दरअसल उत्तराखंड के सीएम नाम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर चल रही बैठक के खत्म होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और रमेश पोखरियाल निशंक बैठक खत्म होने के बाद निकल चुके हैं। इस दौरान कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक
रमेश पोखरियाल निशंक और सतपाल महाराज भी बैठक में पहुंचे थे। इसके अलावा बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। इधर उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण को लेकर एक ट्वीट किया है। सीएम धामी ने कहा कि 24 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक प्रक्रिया के तहत उससे पहले सुबह 11 बजे नए विधायकों के शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। विधायक दल की बैठक उसके बाद शाम में होगी। उत्तराखंड में बहुमत का जादुई आंकड़ा पाकर सरकार बनाने को तैयार बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी देहरादून में परेड मैदान में होना है। बीजेपी इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेगी। पार्टी ने शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। शनिवार को बीजेपी प्रदेश पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन और अनिल गोयल समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग को सफलता मिली है। बता दें कि खटीमा के सुरई वन रेंज की टीम रात के समय गश्ती पर थी और उसी दौरान रघुलिया गांव के पास घेराबंदी करके एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक और तस्कर पिकअप छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से ले जाए जा रहे यूकेलिप्टस सोख्ते की लकड़ी बरामद की गई, जिसको टीम ने कब्जे में लेकर रेंज परिसर में रखा है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। फरार तस्करों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अवैध लकड़ी का कारोबार बीते कुछ समय से तेजी से बढ़ा है और प्रशासन लगातार तस्करों पर नजर बनाए हुए है, कार्रवाई की जा रही है। नॉर्मल गश्त पर था, तो हमारी गश्ती टीम जब ग्राम रघुलिया के पास पहुंची तो इनको उधर से एक पिकअप आती हुई दिखाई दी, जिसको इन्होंने टॉर्च से रोकने का प्रयास किया। तो जब पिकअप नहीं रुकी तो इसकी इन्होंने घेराबंदी की, तो ड्राइवर पिकअप को अंधेरे छोड़कर वहीं पर खड़ी करके वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। जब पिकअप की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 10 क्विंटल यूकेलिप्टस मिश्रित सोख्ता पाया गया, जिसे टीम ने अपनी अभिरक्षा में लेकर राज्य परिसर में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की। पुलिस मैदान गोपेश्वर में पुलिस एकादश और पत्रकार बंधुओं के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती श्वेता चौबे ने किया। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के नेतृत्व में बनी पुलिस एकादश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। पत्रकार एकादश की टीम ने पत्रकार बंधुओं के सामने निर्धारित 15 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए। पुलिस एकादश की टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पुलिस टीम की ओर से सर्वाधिक 50 रन प्रतिसार निरीक्षक रविकांत सेमवाल द्वारा बनाए गए। इस अवसर पर पुलिस टीम की कप्तानी करते हुए पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि ये मैत्रीपूर्ण सद्भावना मैच समाज के हर वर्ग में सद्भावना के उद्देश्य से जन जागरूकता के तौर पर आयोजित किया गया है। ये मैच खेल भावना के अनुरूप सद्भावना संदेश देने में सफल रहा। मीडिया जगत समाज के हर पहलू को सकारात्मक सोच के साथ पुलिस प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराए, जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में सहयोग प्राप्त हो। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। उत्तराखंड में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन भी किया।
इस बीच उपराष्ट्रपति ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कहा कि हमें हमारी संस्कृति को बनाए रखना है और हम सबको गर्व महसूस करना है कि हम भारतीय हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगा है, लेकिन भगवा के साथ क्या गलत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में मैकाले शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से खारिज करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि सब मिलकर आगे आने वाले दिनों में अच्छी शिक्षा का विस्तार करें और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा से जोड़ें ताकि शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो सके। ऊधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। साथ ही युवक नौकरी की मांग करने लगा, जिसके बाद उसे देखकर वहां आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। टंकी पर चढ़ा युवक नौकरी की मांग कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को समझा बुझाकर टंकी से उतारा और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तमाशबीनों की वहां भारी भीड़ जमा हो गई तो नौकरी की मांग को लेकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से नौकरी न दिए जाने पर कूद जाने की धमकी देता नजर आया, जिसको लेकर वहां काफी हंगामा भी खड़ा हुआ। बाद में पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतरवाया और फिर उसे हिरासत में ले लिया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ है मां पूर्णागिरि मेले का शनिवार से विधिवत शुरुआत हुआ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने टनकपुर के ठूलीगाढ़ पहुंचकर मेले का रिबन काटा और पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया। मेला 19 मार्च से 15 जून तक 3 महीने की अवधि तक संचालित होगा। मेले के उद्घाटन के अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के साथ जिलाधिकारी चंपावत विनीत तोमर, एसपी देवेंद्र पींचा, मेला मजिस्ट्रेट हिमांशु कपलटिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं मेला उद्घाटन के अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि मां पूर्णागिरि ने इस बार उन्हें अपने दरबार में बुलाया है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ मां पूर्णागिरि का विधिवत उद्घाटन हो गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति की तरफ से काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। मां पूर्णागिरि मेले का आज उद्घाटन यहाँ पे विधिवत हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह से मेले का भव्य स्वरूप हो गया है, जो कि 3 महीने का है और लाखों श्रद्धालुगण इसमें देश भर से आते हैं। मैंने मेला समिति से ये निवेदन भी किया है कि इसका प्रस्ताव रखें कि ये राजकीय मेला भी हो और इसमें हम गवर्नमेंट से इसमें और सपोर्ट इसको दें। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बेहतर समन्वय स्थापित करें, अच्छी व्यवस्थाओं को रखें, क्योंकि लंबे समय तक व्यवस्थाएं बनानी हैं, सुचारू रूप से इनको चलाएं। क्योंकि अभी जो मेले का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया, बहुत बड़ा हो गया है और जो डिपार्टमेंट्स के माध्यम से व्यवस्थाएं पारंपरिक रूप से करते होंगे या मेला समिति करती होगी, वो हो सकता है कि आने वाले समय में पर्याप्त ना हो और इसमें कहीं ना कहीं इसमें और एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट की आवश्यकता हो। तो इसमें प्रस्ताव यहाँ से एक बार इसको राजकीय घोषित करने का आता है तो हम गवर्नमेंट को इसको जरूर प्रेषित। पौड़ी गढ़वाल में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के नए बस अड्डे में स्थित 2 दुकानों में देर रात ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर डाला। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब कई चोरों ने 2 दुकानों में ताला तोड़कर सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोग और दुकानदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में जुट गई है। हिमांशु नाम के व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया चोरी का कि मेरी दुकान में ताले टूटे हैं। इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी हम भरसक प्रयास करेंगे कि इस चोरी का तुरंत खुलासा करेंगे। जो है हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे की महिला स्वास्थ्य सुपरिटेंडेंट की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत हो गई। हरिद्वार के देवपुरा निवासी लक्सर स्थित रेलवे अस्पताल में
स्वास्थ्य सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थी, जो करीब 2 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद रेलवे फ्लाईओवर के नीचे से लाइन पार कर रही थी। इसी बीच लक्सर से मुरादाबाद की ओर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मालगाड़ी की चपेट में आकर महिला स्वास्थ्य सुपरिटेंडेंट की मौत होने से गुस्साए लक्सर के व्यापारियों ने हंगामा किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सहायक वार्डन ने रैगिंग मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिकायत पुलिस से की है। बता दें कि बीते दिन राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ हुई कथित रैगिंग मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले की विवेचना SSI तारा सिंह राणा को सौंपी गई है। मुकदमा कॉलेज प्रशासन की ओर से कराया गया है। मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। चमोली में होली खेलते समय तपोवन से करीब 3 किलोमीटर दूर गर्म कुंड में नहाने को लेकर अग्निशमन विभाग के कर्मियों और स्थानीय युवाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में तपोवन के 3 युवा घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती किया गया है, जिसमें से 2 की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस बीच अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर तपोवन गांव की महिलाओं ने SDM जोशीमठ कुमकुम जोशी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि होली खेलने के दौरान तपोवन के कुछ युवा गर्म कुंड में स्नान के लिए गए थे। वहां अग्निशमन के कुछ कर्मी भी पहुंचे। किसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी, जिसमें तपोवन गांव के 3 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।